Dear students, I am a teacher of Kants Valley Junior Secondary School. I teach you science for class 8. First lesson and chapter name is crop production and management. So let's start. Our first topic is agricultural practices. Many processes are undertaken by the farmer to grow crops, plants of the same kind grown at one place on a large scale for food, clothing, etc. are called crops. For example, several plants of rice grown in a field form a crop of rice. मतलब किसानों के द्वारा फसल को उगाने के लिए अनेकों प्रक्रियाएं की जाती हैं। भोजन, वस्त्र इत्यादि के लिए बड़े पैमाने में एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के प्लांट्स को क्रॉप कहा जाता है। उदाहरण के लिए खेत में उगाए गए राइस के कई प्लांट्स राइस की फसल बनाते हैं। A large number of crops are grown in India depending on the climate, rainfall, and humidity. Different crops are grown in different regions of our country. Crops are basically classified into two kinds based on the season. मतलब भारत में क्लाइमेट, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी के आधार पर बड़ी संख्या में फसलें उगाई जाती हैं। हमारे देश के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। फसलों को मूल रूप से सीजन्स के आधार पर दो प्रकार में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें पहला है रबी क्रॉप और दूसरा है खरीफ क्रॉप। Rabi crop. These are grown in winter season. These are sown in October, November and harvested in March, April. मतलब रबी क्रॉप ठंड के मौसम में उगता है और इसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। सेकंड, खरीफ क्रॉप. They are sown during June, July and harvested in September, October. मतलब इसकी बुआई जून जुलाई के महीने में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल प्रिपरेशन। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉफिंग. This is an important process because of the following reasons. मतलब मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने के प्रोसेस को हम टिलिंग या प्लॉफिंग कहा जाता है। निम्नलिखित कारणों से यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जैसे loosened soil allows the roots to reach deeper into the soil. This helps to fix the plant more firmly to the soil. मतलब ढीली मिट्टी में गहराई तक जड़ों को पहुंचने देती है। इससे पौधों को अधिक मजबूती से ठीक करने में हेल्प मिलता है। सेकेंड, हेल्प्स इन ट्रैपिंग एयर इन द सॉइल. दिस इज यूज्ड बाय द रूट्स फॉर ब्रीदिंग. मतलब मिट्टी में एयर ट्रैप में मदद करता है या सांस लेने के लिए जड़ों द्वारा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, loosening of soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. मिट्टी को लूज करने से मिट्टी में मौजूद अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स को पनपने में मदद मिलती है। सो लेट्स नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. Plough and other tools needed for large
स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। मतलब बड़े पैमाने पर फसलों के उत्पादन के लिए प्लफ एंड अदर टूल्स एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन एंड सोविंग ऑफ सीड्स। Selecting good quality healthy seeds in the next important part of production. Seeds selected should be of good quality that is high yielding, disease resistance, clean and healthy। मतलब उत्पादन के अगले महत्वपूर्ण हिस्से में अच्छी गुणवत्ता हेल्दी सीड्स का सिलेक्शन करना। सिलेक्टेड सीड्स गुड क्वालिटी वाले होने चाहिए जो अधिक उपज देने वाले, रोग प्रतिरोधक, क्लीन और हेल्दी हों। दिस इज गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वन। शोविंग कैन बी डन मैनुअली और मैकेनिकली यूजिंग अ सीड ड्रिल। मतलब बीज ड्रिल का उपयोग करके या तो मैनुअली या मैकेनिकली किया जा सकता है। मैनुअल सोविंग हेडिंग है ये। द प्रोसेस ऑफ सोविंग सीड्स बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। इन दिस सीड आर स्प्रिंकल्ड डायरेक्टली इनटू द सॉइल। मतलब हाथ से बीज को बोने की प्रोसेस को ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस में बीज को सीधे मिट्टी में छिड़का जाता है। नेक्स्ट है यूजिंग अ सीड ड्रिल। A seed drill can be pulled across the field using bullocks or a tractor. Seeds sown using a seed drill are distributed evenly and placed at the correct depth in the soil. This method is faster and more economical। मतलब एक सीड ड्रिल को बैल या ट्रैक्टर के हेल्प से पूरे फील्ड में खींचा जा सकता है। सीड ड्रिल का उपयोग करके बोए गए सीड समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और मिट्टी में सही गहराई पर जगह देते हैं। यह प्रोसेस अधिक तेज और अधिक किफ़ायती है। नेक्स्ट टॉपिक शोविंग ऑफ सीड्स बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड। Seeds of certain plants like paddy, chili, tomato, brinjal are not found directly into the field. They are first sown in nurseries and then transferred into the field manually. When the seeds are 4 to 6 weeks old, this is known as transplantation। मतलब धान, मिर्च, टमाटर, बैंगन जैसे कुछ पौधों के बीज डायरेक्टली खेत में नहीं बोए जाते हैं। वे पहले नर्सरी में उगाए जाते हैं और फिर मैनुअली खेतों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं जब बीज 4 से 6 सप्ताह पुराने होते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। Plants require certain minerals that are essential for their growth. Substances which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizers। मतलब पौधों को कुछ मिनरल्स की आवश्यकता होती है जो उनके विकास के लिए आवश्यक है। पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इरिगेशन। लाइक ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स आल्सो नीड्स वाटर टू लिव। Plants need water for proper growth and development of flowers, fruits and seeds. Plants contain 90% water। मतलब इंसानों की तरह पौधों को भी जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जैसे हमें
जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता है, उसी तरह से पौधों को भी जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पौधों के फूलों, फलों और बीजों के उचित विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पौधों में 90% पानी होता है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। The sources of irrigation are rivers, water reservoirs, tube wells, canals, wells, ponds, lakes, rivers and dams. सिंचाई के स्रोत नदियाँ, जलाशय, नलकूप, नहरें, कुएं, तालाब, झीलें, नदियाँ और बांध हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम weeds. Sometimes undesirable plants called, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, some plants called weeds grow along with main crops. These undesirable plants need to be removed as they start competing with the crops for air, sunlight, water, space and nutrients. The process of removing weeds from the field is known as weeding. मतलब कभी कभी अनडिजायरेबल प्लांट्स जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं, आप देखते होंगे कि जैसे कोई खेती हुआ है उसमें अनेकों तरह के ऐसे खरपतवार उग जाते हैं जिनका ज़रूरत नहीं होता है, उन्हीं को हम वीडिंग कहते हैं मेन क्रॉप के साथ उगते हैं। इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को हटाने की ज़रूरत होती है क्योंकि वे क्या करते हैं, जो उनके अगल बगल के जो जिन पौधों की हमें आवश्यकता होती है उनके हवा, सूर्य के प्रकाश, पानी और जो भी उनके पोषक तत्व तो होते हैं, अब उनके साथ वह कंपटीशन करना शुरू कर देता है। इसलिए खेत से खरपतवार निकालना आवश्यक होता है और इस प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. It is an important step. Harvesting season is different for different crops. It is a time to rejoice for farmers. It comes after 3 to 4 months of hard work. Harvesting is done either manually by sickle or with the help of a machine called harvester. मतलब जब फसल मैच्योर हो जाता है, जैसे अभी हमने गेहूँ, हमारे वहाँ जो गेहूँ खेती है अभी मैच्योर हो चुका है, कटाई हो रही है, उसकी कटाई हो भी रही है, बहुत सारी गेहूँ की खेत मतलब कटाई हो चुकी है, इसी को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो ये बोल रहा है मैच्योर होने के बाद फसलों को काटने और इकट्ठा करने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। विभिन्न फसलों के लिए कटाई का मौसम अलग अलग होता है। अभी धान की जब खेती होगी